सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया 22 के एक और इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर कंपनी की तरफ से आने वाले आइसर 380 5 स्टार के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली आइसर की तरफ से आने वाले सभी ट्रैक्टर्स 5 स्टार ही होते हैं, लेकिन जो है इस ट्रैक्टर को आप चाहे 5 स्टार कह लीजिए या सुपर DI कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम इसी ट्रैक्टर के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि यह ट्रैक्टर एक मध्य वर्गीय किसान के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है और बहुत ही बेहतर ट्रैक्टर माना जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ट्रैक्टर से संबंधित बहुत ही टेक्निकल जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ट्रैक्टर के इंजन की बात कर लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी 3 सिलेंडर का 40 हॉर्स पावर कैटेगरी का सिम्सन कंपनी का इंजन उपलब्ध करवाती है। और यदि इस इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी अर्थात सीसी की बात किया जाए तो यह इंजन 2500 सीसी में होता है। और आगे यदि हम बात इस ट्रैक्टर के रेटेड RPM की करें तो दोस्तों यह ट्रैक्टर आपको 2150 रेटेड RPM का होता है। अब आगे बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों। तो यह ट्रैक्टर आपको वाटर कूल्ड सिस्टम में कंपनी प्रोवाइड करती है। और यदि इस ट्रैक्टर के एयर फिल्टर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर आपको उपलब्ध होने वाला है। अब आगे बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर के PTO पावर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको दोस्तों 34 हॉर्स पावर का PTO मिलने वाला है, वो भी 540 RPM के साथ। और आगे बात करते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्यूल पंप के बारे में। तो इसमें आपको वोस कंपनी का इनलाइन टाइप का फ्यूल पंप कंपनी उपलब्ध करवाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन अर्थात इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स और गियर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट एंड साइड शिफ्ट पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स मिलने वाला है दोस्तों। आपके चॉइस के अनुसार है, यदि आप चाहें तो सेंटर शिफ्ट अर्थात जो बीच में गियर होता है उसे ले सकते हैं, और अदरवाइज आप साइड शिफ्ट लेना चाहें तो आप साइड शिफ्ट गियर भी ले सकते हैं। और यदि क्लच की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें 2 वेरिएंट उपलब्ध हो जाते हैं, एक सिंगल क्लच और दूसरा डुअल क्लच। आप अपनी सुविधा और अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। यदि गियर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम इस ट्रैक्टर के बैटरी के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको 12 वोल्ट की 75 AH की बैटरी लगी हुई उपलब्ध होती है। और यदि इस ट्रैक्टर के अल्टरनेटर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें आपको 12 वोल्ट का 36A का अल्टरनेटर लगा हुआ मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर की यदि स्पीड की बात किया जाए दोस्तों, तो यह 30.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम इस ट्रैक्टर की ब्रेक के बारे में। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। आप ड्राई डिस्क ब्रेक वाला मिल जाता है और दूसरा ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक वाला। आप जो भी जैसे भी लेना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के बारे में। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में 2 ऑप्शन स्टीयरिंग में भी आपको मिल जाता है, एक मैकेनिकल स्टीयरिंग, दूसरा पावर स्टीयरिंग। आप अपनी सुविधा और अपने बजट के अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक के बारे में। तो इसमें आपको कंपनी 45 लीटर का फ्यूल टैंक उपलब्ध करवाती है, जो कि एक मध्य वर्गीय ट्रैक्टर के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। अब आगे बात करते हैं इस ट्रैक्टर के डायमेंशन और वेट की अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों। तो सबसे पहले इसका टोटल वेट जो है वो 1930 किलोग्राम का वेट है। व्हील बेस की अगर बात करें तो 1910 mm का व्हील बेस है। ओवर लेंथ की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 3475 mm का लेंथ है। और विथ की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 1700 mm की इसकी विथ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात किया जाए तो 390 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस के बारे में। तो इस ट्रैक्टर को यदि आप घुमाते समय एक ब्रेक को अप्लाई करके अर्थात एक ब्रेक को दबा करके जब घुमाएंगे तो इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस जो है वो 3250 mm रहता है। अब आगे बात करते हैं इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो यह 1650 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, अर्थात 1650 kg वजन ये आसानी से उठा सकता है।
और इसमें आपको 3 पॉइंट लिंकेज के साथ ड्राफ्ट पोजीशन एंड रिस्पांस कंट्रोल के साथ जो है हाइड्रोलिक उपलब्ध होती है। अब आगे बात करते हैं कि जो बहुत ही मेजर चीज़ जो है इस ट्रैक्टर के टायर के बारे में। तो यह दोस्तों पहली चीज़ तो यह ट्रैक्टर आपको 2 व्हील ड्राइव में उपलब्ध होता है, 2 व्हील ड्राइव में आता है। और टायर साइज़ की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको फ्रंट टायर 6/16 का उपलब्ध हो जाता है दोस्तों, और रियर टायर में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने अनुसार 12/4/28 भी ले सकते हैं, और यदि आप और चौड़े टायर चाहते हैं तो आप 13/6/28 भी ले सकते हैं। कंपनी दोनों प्रोवाइड करवाती है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। एसेसरीज़ इसमें आपको क्या मिलने वाली है दोस्तों, तो इसमें आपको टूल्स मिल जाएंगे पूरे, और कंपनी फिटेड बम्पर लगा हुआ मिल जाएगा, और टॉप लिंक मिल जाएगी। ये सब चीज़ें कंपनी आपको उपलब्ध करवाती है, और कनोपी भी लगी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में। तो कंपनी इसमें आपको 2000 घंटे की या 2 साल की वारंटी उपलब्ध करवाती है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर की सबसे मेजर पॉइंट अर्थात प्राइस के बारे में, जो कि सीधा असर डालती है किसान के जेब पर। तो यह ट्रैक्टर आपको एक्स शोरूम कीमत मैं बता रहा हूं दोस्तों 6,10,000 से शुरू होकर के 6,55,000 तक जा सकती है जो है। और अदर स्टेट या अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यह प्राइस वैरी भी कर सकती है। यदि आपको एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके जान सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूं कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने किसान भाइयों तक भी ये जानकारी शेयर कीजिएगा, जिससे आपको किसी ट्रैक्टर को क्रय करने में, कंपैरिजन करने में यह जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।